सत्य कबीर, सत्य साहेब और सत्य नाम, ये किसके वाचक हैं? जीवात्मा के या परमात्मा के? सत्य जो है इन सभी में आया है। सत्य कबीर, सत्य साहेब, सत्य नाम। तो इनमें कौन सी वस्तु प्रधान है? सत्य प्रधान है। सत्य क्या है? सत्य यह जीवात्मा ही है, और जीवात्मा से भिन्न परमात्मा का हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा महात्मा परमात्मा। इसलिए सत्य को ही जानिए। सत्य क्या है? सत्य ही परमात्मा है। उसको किसी नाम से ही पुकार लो आप। सत्य जो है सत्य स्वरूपी राम है। जो सत्य वस्तु है, सत्य किसे कहते हैं? जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, जो अनादिकाल से यूं का यूं चला आ रहा हो, वो सत्य कहलाता है। तो ये जो सत्य वस्तु है वो जीवात्मा ही है, और जीवात्मा ही परमात्मा है। क्योंकि आत्मा में वह शक्ति है कि ये परमात्मा बनने के लायक है। मनुष्य योनि जो है इसमें विवेक है, बुद्धि है, जिससे यह अपने विवेक को जागृत करके अंतर आत्मा को शुद्ध करके निर्विकारी होके, निर्लेप होके और शुद्ध स्वरूप में रहने से ही वो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। इसलिए निर्दोष हो जाइए और परमात्मा पाना नहीं है, परमात्मा होना है। पाना नहीं है कोई वस्तु, आत्मा से परमात्मा होना है। आत्मा तो है ही आप, आत्मा से परमात्मा होना है, महात्मा होना है। जैसे बहुत से ये जो महात्मा का वाणा ले लेते हैं, पहचान बना लेते हैं, मैं महात्मा हूँ, कहने लग जाते हैं महात्मा, लेकिन वो बाहर से हुए हैं, अंदर से नहीं हुए हैं। तो वो महात्मा होना नहीं है। वो एक सिर्फ जो है वो उन्होंने सिर्फ ऊपर जो है भेष बनाया है महात्मा का, महात्मा हुए नहीं है वो। इनको क्या चाहिए? ये भिन्न भिन्न क्वेश्चन हैं, भिन्न भिन्न प्रश्न हैं। जैसे थक जाए तो दुखिया को जब भैंस ताए तब, जब जीव अपना उद्धार करना चाहे तब, और अमुक कोई वस्तु चाहे तब। तो देखिए, इनको भिन्न भिन्न चीज़ों की आवश्यकता होती है। थके हुए को विश्राम की, दुखिया को सांत्वना की, भय के समय साहस की, उद्धार के लिए सज्जन पुरुषों का मार्गदर्शन और सत्संग, वस्तु की चाहना की पूर्ति के लिए किसी की सहायता या सहायक और पुरुषार्थ की। तो ये इच्छाएं हैं जीव की। इनके लिए ये साधन मुहैया कराना जरूरी है, तभी उनको सुख मिलेगा। जैसे आदमी थक गया तो उसको विश्राम की आवश्यकता है, दुखिया है उसको सांत्वना की आवश्यकता है, भय के समय साहस की आवश्यकता है। क्योंकि हिम्मत का राम हिमायती होता है, वो हिम्मत करेगा तो वो फिर कुछ भय उसका दूर हो जाएगा। उद्धार और सुधार के लिए सज्जन पुरुषों का सत्संग जरूरी है, मार्गदर्शन जरूरी है। और किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति के लिए किसी की सहायता या पुरुषार्थ करना जरूरी है।
तो इन बातों को याद रखिए और मौज लीजिए।